जब कभी भी एक कंपाउंड सब्जेक्ट जो होता है उसको फॉर्म किया जाए, उसको बनाया जाए क्या करके, दो सिमिलर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जोड़ करके और मीनिंग एक आए, तो फिर उसके साथ वर्ब जो होगा बच्चों, वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। सी जैसे हैमर एंड सिकल, हसुआ हथौड़ा। आपको पता है कम्युनिस्ट जो होते हैं, वामपंथी पार्टियां जो होती है, उनका साइन होता है, सिंबल होता है, तो इसलिए दोनों को एक करके देखा जाता है। तो हैमर एंड सिकल इज देयर, वो कहाँ है, वहां पर रखा हुआ है, दोनों का एक साथ काम में लाया जाता है। नाउ स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, स्क्रीम करना, चिल्लाना, चीखना, ठीक है, स्क्रीम करना, भयभीत होना, और शाउट करना, जोर से चिल्लाना, ठीक है। was heard, दोनों साथ में सुना गया, was heard, तो इसलिए was का यूज करेंगे इसके साथ सिंगुलर वर्ब का। The roof and the crown of the world is man, the roof and the crown यानी सर्वे सर्वा सब कुछ, of the world is man, वो क्या है, मैन होता है, आदमी होता है, ठीक है। तो MAN, मैन का यूज किए हैं, ना कि MEN। इसका मतलब हम लोग सिंगुलर इसको ट्रीट कर रहे हैं, MAN सिंगुलर, MEN प्लूरल। ओके, नाउ कमिंग एंड गोइंग इज नॉट अलाउड व्हेन द शो इज ऑन, जब शो चल रहा हो तो आना जाना मना है, ठीक है। तो आना और जाना दोनों को एक साथ हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, सिंगुलर हम लोग ट्रीट करेंगे। स्कोल्डिंग एंड बीटिंग यानी डांटना और मारना, ठीक है। तो डांटना और मारना अलग अलग नहीं किया कर रहे हैं, हम लोग एक साथ कर रहे हैं, विच मीन्स दोनों का मीनिंग सेम सेम आएगा। एक कंपाउंड सब्जेक्ट बन जाता है, स्कोल्डिंग और बीटिंग मिलकर के एक ही सब्जेक्ट बन जाता है, जब दो सिंगुलर लाइन्स को एंड के साथ जोड़ दे और मीनिंग सेम निकल करके आए, एक जैसा निकल करके आए। इसके साथ वर्ब जो होगा वो बच्चे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। इज टोटली प्रोहिबिटेड इन दिस स्कूल, यानी डांटना और मारना इस स्कूल में पूरी तरह से क्या है, बंद है, प्रोहिबिटेड है, उस पर निषेध है, कोई नहीं कर सकता वो ना। अगर एक काउंटेबल नाउन जो है, ठीक है, सी इफ अ काउंटेबल नाउन कम्स आफ्टर द वर्ड्स ऑल एंड सम, इट इज प्लूरल, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर कोई भी काउंटेबल नाउन यानी ऐसा वर्ड, ऐसा चीज जिसको हम लोग गिन सके, ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिन सके, वो आए किसके बाद, ऑल के बाद या फिर सम के बाद, तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा और उसके साथ वर्ब भी तो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे ऑल के बाद आ रहा है काउंटेबल नाउन क्या, बिल्डिंग, क्या आ रहा है, बिल्डिंग। बिल्डिंग को हम लोग तो गिन सकते हैं ना, तो ऑल द बिल्डिंग्स आर हाई, ऑल द बिल्डिंग्स आर हाई। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, बिल्डिंग्स ऑल के बाद जो भी काउंटेबल नाउन आएगा वो तो खुद प्लूरल होगा ही, ऑल द बिल्डिंग नहीं बोल सकते, ऑल द बिल्डिंग्स बोलना होगा। और अगर खुद प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल ही आएगा, विच मीन्स आर का यूज करना सही रहेगा। ओके, नाउ जैसे सम एप्पल्स आर रॉटन, सम, ऑल और सम के बाद जो काउंटेबल नाउन आता है तो एप्पल को तो गिन सकते हैं, तो इसलिए ये इसका क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो एप्पल्स लिखेंगे और उसके साथ वर्ब भी तब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नोट दैट बिल्डिंग इज अ काउंटेबल नाउन, बिल्डिंग क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए ऑल के बाद इट कम्स इन प्लूरल, इसलिए बिल्डिंग जो है ऑल के बाद किस में आया, प्लूरल में आया, और उसके साथ वर्ब भी क्या आया, प्लूरल आएगा। तो इसी तरह से एप्पल का भी था। नाउ अगर एक अनकाउंटेबल नाउन आता है ऑल या सम के बाद, ऐसा नाउन आता है जिसको गिन नहीं सकते हैं, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है, ध्यान रखो। ऑल द वेल्थ, वेल्थ को गिना जा सकता है, एक वेल्थ दो वेल्थ ऐसे तो गिन नहीं सकते ना, वी कांट काउंट। तो वेल्थ जो है वो क्या है बच्चे, वो होता है अनकाउंटेबल, तो इसलिए वेल्थ का ना तो प्लूरल बनाएंगे और ना ही इसके साथ वर्ब प्लूरल लेंगे, वर्ब भी इसके साथ क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, तो वाज का यूज सही रहेगा, ऑल द वेल्थ वाज टेकन अवे। ऐसे ही सम के बाद भी सम गोल्ड, गोल्ड को गिन सकते हैं, एक गोल्ड, दो गोल्ड, तीन गोल्ड, मटेरियल जो भी होता है ना बच्चे, तो हम लोग उसको गिनने का प्रयास नहीं करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, अनकाउंटेबल, इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, प्लूरल आने का सवाल ही नहीं है। ऑल गोल्ड्स हम लोग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, आई हैव टू गोल्ड्स, नो, ठीक है, हाँ मेजर कर सकते हो 1 किलो 2 किलो, बट आप काउंट नहीं कर सकते, यहाँ पर काउंट करने का बात है। तो यहाँ पर वेल्थ को हम लोग गिन नहीं सकते, ओके। हाँ, यहाँ पर गोल्ड जो है उसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल। तो ऑल और सम के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो उनके साथ वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, क्योंकि उनका हम लोग खुद का प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। नाउ अगर ऑल का मतलब एवरीथिंग हो किसी सेंटेंस में, ऑल का जो मतलब है वो एवरीथिंग से निकले, उसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर। जैसे आई विल टेल यू ऑल दैट वाज नेगोशिएटेड, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो नेगोशिएट किया गया था, सब कुछ यानी एवरीथिंग। तो आई विल टेल यू ऑल, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तो ऑल का मतलब एवरीथिंग है, यहाँ पर निकल रहा है, तो इसके साथ वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, यानी वाज होगा, ना कि वेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वाज का यूज सही होगा। जैसे मेनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, सेवरल ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ, इन सब के साथ मेनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, सेवरल ऑफ, द मेजोरिटी ऑफ,
इन सब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा, यानी वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल। सिंपल सा बात है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब तो प्लूरल होगा ही, ठीक है, हाँ, है कि नहीं? तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। ओके, नाउ सी, सो मेनी ऑफ, अ फ्यू ऑफ, टू ऑफ, सेवरल ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ टेक प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ब। इनके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब तो प्लूरल आएगा ही। तो मेनी ऑफ द बॉयज, तो मेनी ऑफ द बॉय का यूज करना गलत होता, हम लोग को बॉयज का यूज करना सही है, ठीक है। तो मेनी ऑफ द बॉयज का यूज करना सही है। वर अब्सेंट यस्टरडे, तो पहले तो नाउन जो है उसको हम लोगों ने क्या लिया, प्लूरल लिया, ठीक है, और उसके साथ जो वर्ब आएगा वो तो प्लूरल होगा ही। तो मेनी ऑफ के बाद जो कोई भी नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और जब नाउन प्लूरल है, ये सब प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। द मेजोरिटी ऑफ, अभी बात की है द मेजोरिटी ऑफ का, तो मेजोरिटी ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। बॉयज वर गिल्टी, विच मीन्स ये क्या हो गया, प्लूरल में आ गया वर्ब भी। अ फ्यू ऑफ माय क्लासमेट्स, अ फ्यू ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, तो क्लासमेट्स प्लूरल आ गया, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल, दैट इज आर। टू ऑफ द टीचर्स इन माई स्कूल आर ब्लाइंड, हाँ, टू ऑफ, देखो टू ऑफ, थ्री ऑफ, फाइव ऑफ, ऐसे सेवरल ऑफ, इन सब के साथ क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो उसके साथ टीचर्स जो है, टीचर के साथ एस लगा करके प्लूरल बना देंगे। इन माई स्कूल आर ब्लाइंड, और इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल बनेगा, आर का यूज होगा, ठीक है। नाउ अगर इफ द मेजोरिटी फॉर्म्स द सब्जेक्ट इट कैन टेक अ सिमिलर वर्ब। जब द मेजोरिटी ऑफ का नहीं बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, द मेजोरिटी, ठीक है, हम लोग द मेजोरिटी ऑफ नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजोरिटी केवल। द मेजोरिटी के साथ ऑफ नहीं लगा हो, और जो ठीक है, और द मेजोरिटी जो है वो एक सब्जेक्ट बना है, तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आ सकता है। द मेजोरिटी वाज अगेंस्ट द सर्कुलर, जो नोटिस निकाला गया, सर्कुलर निकाला गया सरकार के द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो उसके खिलाफ मेजोरिटी जो था, ज्यादातर जो लोग थे वो क्या थे, सर्कुलर के खिलाफ थे। तो द मेजोरिटी ऑफ नहीं लगा हुआ, तो इसलिए हम लोग प्लूरल वर्ब वगैरह का नहीं सोचेंगे, प्लूरल नॉन प्लूरल वर्ब उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ सकता है। तो द मेजोरिटी वाज, तो वॉच का यूज करना यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन यहीं पे द मेजोरिटी ऑफ, तो हम लोग क्या लगाना पड़ता है, द मेजोरिटी ऑफ द बॉयज, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, वेयर प्रेजेंट, या फिर वेयर एब्सेंट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी प्लूरल आता है और वर्ब भी प्लूरल आता है, बट यहाँ पर द मेजोरिटी के साथ ऑफ नहीं लगा है, तो उसके साथ वर्ब जो है वो सिमिलर आ सकता है। अब हम लोग ये पहले से जानते हैं नाउन में कि जो वर्ब वर्ड होता है ना, एडवाइस, एडवाइस नहीं, एडवाइस, एक वर्ड होता है एडवाइस, ठीक है, तो एडवाइस का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं एडवाइस का, ठीक है। तो एडवाइस, फर्नीचर, apparatus, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, वेदर, वर्क एंड सो ऑन, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, आर सिंगुलर, ये सब क्या होते हैं, खुद में सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। वी कांट ऐड एस, और इनके साथ में हम लोग एस ई एस लगा करके इनका प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। To use such nouns in plural, we put them before them the pieces of, kinds of, branches of, ये सब, ठीक है। तो अगर हम लोग को इनको प्लूरल में यूज करना है, अगर हम लोग को बोलना है कि मेरे घर में कई सारे फर्नीचर्स हैं, ओके, तो आई हैव मेनी पीसेज ऑफ फर्नीचर, ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव मेनी फर्नीचर्स, ठीक है, इन माई हाउस, ऐसे गलत बोलना गलत हो जाएगा, फर्नीचर में एस एस नहीं लगाएंगे, हाँ, आई हैव मेनी पीसेज ऑफ, ठीक है, या फिर आई हैव मेनी काइंड्स ऑफ, ऐसे बोल सकते हो, काइंड्स ऑफ लगा दो, पीसेज ऑफ लगा दो, ब्रांचेस ऑफ लगा दो, और भी कई सारे, लोब्स ऑफ, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो इन चीज़ों को, और उनका प्लूरल में यूज कर सकते हो। सो दीज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन या एडवाइस आर यूजफुल, ठीक है। ना तो हम लोग इन्फॉर्मेशन के साथ एस लगा सकते हैं, ना एडवाइसेस के साथ एस लगा कर एडवाइसेज कर सकते हैं। इनको हम लोग को प्लूरल में यूज करना था तो लगा दिए दीज पीसेज ऑफ, ठीक है, हाँ, these pieces of information are useful, okay। ऐसा नहीं बोल सकते पीसेज ऑफ हटा करके these informations या these advices are useful, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज आर देयर इन द ट्रीटीज, ठीक है। अब देख रहे हो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, तो ऐसा नहीं बोल सकते डिफरेंट नॉलेजेस आर देयर इन द ट्रीटीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये नहीं बोल सकते नॉलेजेस, उसके साथ एस लगाना गलत हो जाएगा। हाँ, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज बोल सकते हो, ठीक है। तो ब्रांचेस ऑफ, या फिर काइंड्स ऑफ, पीसेज ऑफ, लोब्स ऑफ, इन सब का यूज आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, किसमें, ऐसे वर्ड्स में, एडवाइस, फर्नीचर, अपरेटस, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, वेदर, वर्क, इन सब में, ठीक है। वर्क में भी आप ऐसा लगा करके वर्क्स नहीं, आई हैव मेनी वर्क्स टू डू नहीं बोल सकते, ठीक है, आई हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, ओके, ऐसे आप बोल सकते हो, ओके, बट ऐसा नहीं बोल सकते आप आई हैव मेनी वर्क्स टू डू, ओके, क्लियर। नाउ
When the word politics, economics, mathematics, and so on are treated as plural, they mean political calculations, economical facts, and mathematical calculations. अगर politics ठीक है तो हम लोग क्या करें, हम लोग प्लूरल के रूप में ट्रीट करें, यानी इनके साथ हम लोग क्या यूज करें, प्लूरल वर्ब का यूज करें, तो समझ में आ जाएगा कि प्लूरल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं ना, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जब हम लोग इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में करें, विषय के रूप में करें, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आता है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मतलब हो क्या, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, यानी राजनीतिक गुना भाग जोड़ घटाव, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स का मतलब हो इकोनॉमिकल फैक्ट्स, ठीक है, यानी इकोनॉमिकल डाटा फैक्ट्स, उनके बारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स का बात हो जहां पर और उसका मतलब हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऐसे केस में इनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे हिज पॉलिटिक्स आर एक्यूरेट, यानी उसका जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है ना, राजनीतिक गुना भाग, कब किस पार्टी में जाना है, ऐसा कुछ, वो क्या है, एक्यूरेट है, एकदम सही है, तो इसके लिए आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्ट का बात हो तो हिज पॉलिटिक्स इज वीक, अगर सब्जेक्ट का बात हो, ठीक है, यानी हम लोग पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में ले, ठीक है, विषय के रूप में ले, पढ़ने वाला। जैसे माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक, ये एक सही सेंटेंस है। क्यों सही सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स का मतलब हो रहा है क्या, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन करना, गुणा घटाव जोड़ भाग करना, जो मैथमेटिक्स में है वो मेरा बहुत ही कमजोर है। तो इसके लिए आप बोल सकते हो, या तो आप सीधा बोल दो कि माई मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज वेरी वीक, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बोलोगे तो माई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर वेरी वीक, या फिर आप बोलो माई मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट मैथ वीक है, आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है, ओके। तो लाइक आई एम माय मैथमेटिक्स इज वीक, ठीक है, व्हिच मींस आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वीक है, लेकिन माय मैथमेटिक्स आर वीक, इसका मतलब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है। तो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स का बात आए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर वेरी एनकरेजिंग, यानी इस प्रोजेक्ट का जो इकोनॉमिक फैक्ट्स है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है, आर। तो इकोनॉमिक्स का यूज हो जब इकोनॉमिकल फैक्ट्स के लिए, यानी जो इसका मतलब खर्चा है या फिर जो उसका प्रॉफिट वगैरह है वो सब बहुत ही अच्छा है, इंकरेजिंग है, उसके लिए हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे इनके साथ। मोर देन जो है बच्चों, अब मोर देन के साथ हमेशा क्या आता है, सिमिलर सब्जेक्ट आता है, और उसके साथ वर्ब भी क्या आता है, सिंगुलर आता है। मोर देन के साथ ऑलवेज देयर विल बी अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर वर्ब। जैसे मोर देन वन प्रिजनर हैज कंप्लेंट, एक से ज्यादा प्रिजनर, देख रहे हो, मोर देन के साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। देख रहे हो, मोर देन वन प्रिजनर, एक प्रिजनर का बात हो रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर, तो हैज का यूज किया, सिंगुलर वर्ब। मोर देन वन स्टूडेंट हैज बीन अप्रिशिएटेड, तो वन स्टूडेंट सिंगुलर सब्जेक्ट, हैज क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, क्लियर। नाउ व्हेन वी प्लेस द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर एन एडजेक्टिव, जब किसी एडजेक्टिव जो कि नाउन को क्वालिटी देता है उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगा दें, ठीक है, वी गेट अ प्लूरल नाउन विच टेक्स अ प्लूरल वर्ब, हम लोग को एक प्लूरल नाउन मिलता है जिसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। सो द रिच आर रिस्पेक्टेड, हम लोग ये रिच जो है ना बच्चे, रिच ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पीछे डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिए, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, आर होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सो द रिच आर रिस्पेक्टेड। नाउ पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले द आया तो डेफिनेट आर्टिकल आ गया, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल होगा, यानी आर का यूज होगा, तो पुअर आर ह्यूमिलिएटेड, ठीक है। नाउ द रिच हेट द पुअर, अब द यहाँ पर रिच क्या है, फिर से रिच क्या है, रिच हम लोग का एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या आया, डेफिनेट आर्टिकल, तो उसके बाद क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। तो हेट क्या होता है बच्चे, प्लूरल वर्ब होता है, और हेट्स क्या होता है बच्चे, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। तो एस लगा देते हैं वर्ब में तो क्या बन जाता है, एस एस लगा देने से सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पर हेट में एस एस नहीं लगाएंगे, हम लोग को क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लोग को प्लूरल वर्ब ही चाहिए, इसलिए हेट द पुअर यानी हेट ही सही होगा, ठीक है। हाँ, note well that rich और poor is an adjective whereas the rich the poor is a plural noun। rich और poor अपने आप में अकेला अगर रहे तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन द लग जाने से क्या हो जाता है, एडजेक्टिव में द लगा दोगे तो फिर प्लूरल नाउन बन जाता है, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन द रिच एक साथ जो है, द पुअर एक साथ जो, द रिच एक साथ जो है, ये सब प्लूरल नाउन का काम करते हैं एडजेक्टिव होते हुए भी। और इनके साथ जो वर्ब आएगा तो ऑब्वियसली अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा, ठीक है। Very simple and very easy to understand. Now, next rule, हाँ,
अगर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ना वो दो क्लॉजेस रखता है। क्लॉजेस क्या होते हैं? यू वांना नो? ग्रामर के जो 6 बेसिक लेक्चर्स हैं, वॉच दोस। सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अगर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कंटेन्स टू क्लॉजेस, एक सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट अगर दो क्लॉजेस रखता हो, ठीक है, तो उसके साथ वर्ब जो होगा हमेशा प्लूरल आएगा। सी व्हाट आई से एंड थिंक आर सिमिलर। तो देखो, व्हाट आई से जो मैं कहता हूँ, ठीक है, और जो मैं सोचता हूँ क्या है? सिमिलर है। तो व्हाट आई से यहाँ पर देख रहे हो क्या? हाँ, आई जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है। मैं जो कहता हूँ और जो मतलब सोचता हूँ, तो मैं जो है से भी करता हूँ और थिंक भी करता हूँ। यानी एक हम लोग का क्लॉज हो गया आई से और दूसरा क्लॉज हो गया आई थिंक। एक तो हो गया मैं कहता हूँ और दूसरा क्लॉज क्या हो गया? मैं सोचता हूँ। तो दोनों को मिला रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? वर्ब जो होगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा, व्हिच मींस व्हाट आई से एंड आई थिंक, या फिर व्हाट आई से एंड थिंक आर सिमिलर, ठीक है। योर बिहेवियर एंड माइंड, यानी देख रहे हो यहाँ पर एंड जो है, एक तो योर बिहेवियर और माय बिहेवियर, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर और मेरा बिहेवियर, ये दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस हैज टू क्लॉजेस। पहले सेंटेंस में दो क्लॉज है। व्हाट आई से, व्हाट आई थिंक अभी बताए। एक तो आई से हो गया और एक आई थिंक हो गया। द सेम इज इन द केस विद द सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में भी वही चीज है। योर बिहेवियर और माइंड मतलब माय बिहेवियर, मेरा बिहेवियर, ठीक है। दो अलग अलग क्या है? क्लॉजेस है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों जब जुड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब क्या होता है? वर्ब जो होता है, जब दो क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो उनके साथ वर्ब आता है प्लूरल, क्योंकि दो क्लॉज जुड़ रहे हैं, एक से ज्यादा है, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउ कुछ सेंटेंसेस देखो। हाफ ऑफ इट इज ओके, हाफ ऑफ देम आर ओके, टू थर्ड्स ऑफ द एरिया इज इरिगेटेड, टू थर्ड्स ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। इन सब सेंटेंसेस में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ठीक है, ये समझो, ठीक है। इन सब सेंटेंसेज में जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, टू थर्ड्स ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, 10% ऑफ द spectators were present, 10% of the amount is wasted, the rest of the job is done, the rest of the assignments are not done। ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब जो है ना वो यूज किया जाता है ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है। तो ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो अगर सिंगुलर है, ठीक है, तो वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल है, ऐसे सेंटेंसेस में। तो देखो, अ हाफ ऑफ, ये हो गया। इसके बाद क्या है? इट, इट क्या होता है? सिंगुलर। इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, इज। अ हाफ ऑफ, इसके बाद क्या है? वर्ब देम, देम क्या होता है? प्लूरल। उसके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल, यानी आर, ठीक है। टू थर्ड ऑफ, ऑफ के बाद क्या आ रहा है बच्चे? एरिया, एरिया क्या होता है? सिंगुलर। इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, इज। टू थर्ड्स ऑफ द बॉयज, बॉयज क्या होते हैं? प्लूरल, प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल, दैट इज आर, सिंपल। 10% ऑफ द स्पेक्टेटर्स, यानी स्पेक्टेटर्स जो है वो प्लूरल है, एस लगा हुआ है। इसके साथ वर्ब क्या आएगा? वर, यानी प्लूरल वर्ब आएगा। अब देखो, ऑफ द अमाउंट, अमाउंट क्या होता है बच्चे? सिंगुलर। इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, यानी इज का यूज करना सही है। द रेस्ट ऑफ द जॉब, ठीक है, द रेस्ट ऑफ द जॉब, जॉब बच्चे यहाँ पर क्या होता है? जॉब यहाँ पर सिंगुलर, इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर, सिंपल। द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर नॉट डन, असाइनमेंट्स क्या है बच्चे? यहाँ पर प्लूरल, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। ध्यान रखोगे ऐसे सेंटेंसेस में, हाफ ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, वन थर्ड ऑफ, वन फोर्थ ऑफ, 10% ऑफ, 15% ऑफ, एनीथिंग लाइक दैट, द रेस्ट ऑफ। इन सब के साथ जो सब्जेक्ट आएगा, इन सब के बाद ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है, जो भी है सब्जेक्ट, वो जो है अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और वो अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पर इट आ रहा था, इट एक प्रोनाउन है, ठीक है, जो क्या है? सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या आ रहा है? सिंगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉयज है, बॉयज एक नाउन है, ठीक है। हाँ, तो इसके साथ ये क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या है? प्लूरल है, ठीक है। सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ द वर्ड परसेंटेज कम्स बिफोर द वर्ड ऑफ, ठीक है, अगर परसेंटेज जो है, ठीक है, ऑफ के पहले आ जाए, ओके, परसेंटेज जो है ऑफ के पहले आ जाए, वी ऑलवेज एम्प्लॉय सिंगुलर वर्ब, उसके साथ हमेशा वर्ब जो आएगा सिंगुलर ही आएगा। सो द परसेंटेज ऑफ 10%, 2% नहीं, केवल द परसेंटेज, केवल परसेंटेज का बात हो रहा है, केवल परसेंटेज, ठीक है। 10%, 2%, 5% नहीं, उसके लिए हम लोग अभी रूल पढ़े। केवल द परसेंटेज या फिर सीधा परसेंटेज हो, ठीक है, और ऑफ के पहले हुआ है, तो द परसेंटेज ऑफ नॉटी बॉयज, बॉयज भले यहाँ पर क्या है? नॉटी बॉयज का हम लोग ने यूज किया है, लेकिन बॉयज यहाँ पर भले ही प्लूरल हो लेकिन उसके साथ वर्ब आएगा सिंगुलर, क्योंकि ऑफ के पहले अगर परसेंटेज आ गया तो उसके साथ वर्ब क्या आता है? हमेशा सिंगुलर। सो द परसेंटेज ऑफ नॉटी बॉयज इज वेरी हाई, वेरी सिंपल। सम परसेंटेज ऑफ माई इनकम,
इज डिडक्टेड एट सोर्स। तो इज का यूज होगा ना कि आर का। कुछ परसेंटेज इज डिडक्टेड, ठीक है। तो हम लोग इनकम का बात ही नहीं करें, कुछ परसेंटेज डिडक्ट किया गया, क्या इनकम किया गया, वो बात का बात है। द परसेंटेज ऑफ नॉटी बॉयज इज वेरी हाई, तो क्या है, परसेंटेज इज वेरी हाई। तो परसेंटेज सिंगुलर है इसलिए उसके लिए वर्ब आएगा सिंगुलर। परसेंटेज इज वेरी हाई, किस चीज का परसेंटेज वेरी हाई, नॉटी बॉयज का परसेंटेज वेरी हाई, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ in sentences that has the pattern singular noun plus preposition plus the same noun repeated, अगर किसी सेंटेंस में ऐसा हो कि सिंगुलर नाउन आए, उसके बाद प्रेपोजिशन आए और उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, वही नाउन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नाउन में भी हम लोग ये रूल पढ़े हुए थे, जैसे कार आफ्टर कार इज पासिंग हिज वे, बुक आफ्टर बुक डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब में एस लगा करके सिंगुलर बना दिए वर्ब, हर ब्यूटी। नाउ 1 hour आफ्टर अनदर हैज पास्ड, 1 hour आफ्टर अनदर, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है आफ्टर 1 hour और अनदर, ये दोनों जुड़ रहा है, इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, वेरी सिंपल। ओके, नाउ द वर्ड अदर जो अदर वर्ड होता है ना, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट आता है और प्लूरल वर्ब आता है। जहां अदर का यूज हो जिस सेंटेंस में, उसके साथ सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द वर्ड अनदर, अनदर के साथ एन अदर, यानी एन अदर क्या बनाता है, अनदर। तो अदर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, अनदर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंपल। नो अदर, केवल अदर है ना, अनदर नहीं ना है। नो अदर बिल्डिंग्स आर लाइक आवर्स, आर का यूज किए, हाँ, बिल्डिंग्स का यूज किए, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सिंपल। अनदर बिल्डिंग इज अंडर रिपेयर्स, तो अनदर एन अदर, अनदर का मतलब ही समझ लो एन अदर, तो एन लग गया तो एक का बात हो रहा है ना, तो एक का जब बात होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अनदर बिल्डिंग इज होगा, ठीक है, इज अंडर रिपेयर्स, तो बिल्डिंग भी सिंगुलर और इज भी सिंगुलर। तो अदर बिल्डिंग्स, अदर आया अनदर नहीं आया, तो बिल्डिंग में एस लगा देंगे। इन दिस एरिया हैव का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब, बीन कंस्ट्रक्टेड एज पर द स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है। अब अगला देखिए हम लोग, टूल्स एंड आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ठीक है। टूल्स के साथ और आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, यानी ऐसी चीजें जो ड्रेस में यूज होती हैं, ठीक है, जो ड्रेस के रूप में यूज होती हैं, ठीक है। मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स आर कंसीडर्ड एज प्लूरल, तो जब दो बराबर भागों से मिलकर के बने तो उनको हम लोग प्लूरल कंसीडर करेंगे, सो दे टेक प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। यानी देखो, जैसे जूता होता है तो 2 पाँव के लिए 2 जूता होता है ना, ठीक है। हाँ, जैसे ट्राउजर्स होते हैं तो 1 पाँव के लिए 2 पाँव के लिए, दोनों के लिए साथ में मिलकर के उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्लव्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पेयर में होते हैं, ठीक है। ये सब खुद ब खुद पेयर में होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि ये पेयर में है। जैसे हिज ट्राउजर्स आर न्यू, तो इसीलिए ट्राउजर्स जो है ना, उसमें कभी भी हम लोग ऐसा हटाएंगे नहीं, एक ट्राउजर नहीं हो सकता, ठीक है, ट्राउजर्स ही होता है दोनों पाँव के लिए मिला करके। और उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगा, उसको हम लोग प्लूरल ही ट्रीट करेंगे, ओके। ट्राउजर नहीं यूज करेंगे, ऐसे जैसे 1 पाँव का ट्राउजर नहीं होता, दोनों पाँव का ही होता है जब भी होता है। जूता 1 पाँव का नहीं होता, दोनों पाँव का ही होता है। आप कभी दुकान में जाओ, बोलो कि 1 पाँव का जूता दो, आपको दूसरा पाँव का आपके गाल पर लगा करके भेजेगा वापस, ठीक है। तो इसलिए दुकान में जाकर के आप 1 पाँव का जूता खरीद करके नहीं आ सकते, आपको दोनों पाँव का लेना होगा। तो इसलिए शूज जो होता है, कभी भी आप ये नहीं बोल सकते शू, 1 पाँव के जूता के लिए शू बोलेंगे और 2 पाँव के लिए शूज, नहीं, ये गलत हो जाएगा, शू कभी नहीं बोल सकते, आपको शूज बोलना होगा दोनों पाँव के लिए। उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा, क्योंकि 2 पाँव का के लिए चीजों का बात हो रहा है। तो ग्लासेस, चश्मा जो लगाया जाता है 2 आंखों के लिए, ठीक है। हाँ, आप बोलोगे किसी को 1 आंख का चश्मा दो, ठीक है, जो एक ही आंख पर लगाए, रेडिकुलस। तो इसलिए उसके साथ क्या होगा, नॉर्मली जो ग्लासेस होती है दोनों आंखों की होती है, उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, आर का यूज होगा। टोंग्स जो होती है, टोंग्स, चिमटा जिसको हम लोग बोलते हैं, चिमटा का 2 सिरा होता है, आपको पता है, तभी उसको रोटी वगैरह को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। टोंग्स के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ये टूल्स हैं। सीजर्स, कैंची जो होती है उसके 2 सिरे होते हैं, तब दोनों मिल करके काटते हैं, इसलिए उसके साथ वर्ब होगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। सॉक्स, मोजे, प्लूरल वर्ब। कंपासेस जो होती है, आप देखिएगा, दो उसके क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, दो उसके क्या होते हैं, सिरे होते हैं, उसके लिए वर्ब आएगा प्लूरल उसके साथ। हाँ, डिवाइडर्स भी सेम चीज, डिवाइडर्स आर ब्रोकन, डिवाइडर्स भी उसी तरह से होता है, ठीक है। शॉर्ट्स जो होता है तो दोनों पाँव के लिए होता है, ठीक है, तो शॉर्ट्स आर लूज होगा, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगा। निकर्स भी ऑब्वियसली दोनों पाँव के लिए होता है, तो इसलिए आर का यूज करेंगे। So note that when these plural nouns are preceded by pair of, each of them takes a singular verb. लेकिन जब कभी भी प्रेसीड किया जाए, यानी उनसे पहले आए, इन सब से पहले पेयर ऑफ आ जाए, ठीक है,
तो इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हाँ, अगर क्या हो, पेयर ऑफ ना आए तो फिर प्लूरल वर्ब का तो यूज होगा ही। अगर क्या हो जाए, पेयर ऑफ उनके पहले आ जाए तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। नाउ इससे आगे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।